जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये हमने प्रिंटिंग प्रेस को एक कोटेशन सिस्टम बना के दिया है। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के कोटेशन बनाया जाता है, जिसमें आपको पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रिंटिंग कितने टाइप की होती हैं, प्रिंटिंग में लेमिनेशन है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, फाइल प्रिंटिंग है, और कटिंग का सेटअप है, लोडिंग का है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ऐड करके फिर कोटेशन बनता है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा सेटअप समझाता हूँ किस तरह कोटेशन बनता है। ये पूरा बंच है, इसके अंदर जितने टाइप के पेपर, स्टिकर, कार्ड्स हैं, वो सब हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं और इसका एक डेटाबेस क्रिएट किया है। हर उसका सीरियल नंबर है, उसका डिटेल है, जैसे चाइना स्टिकर है, ग्रामेज कितनी है इसकी, और वाइट कलर में है। इसी तरह प्लास्टिक में है, तो ये प्लास्टिक की शीट है, इसकी थिकनेस कितनी है, ट्रांसपेरेंट क्लियर है। इनके सबको इनको डेटाबेस इनका क्रिएट कर दिया गया है, इनको सीरियल नंबर दे दिया गया है। अब जैसे कस्टमर आता है प्रिंटिंग प्रेस पे, वो सिलेक्ट करता है कि जी मुझे स्टिकर छपवाने हैं, तो ये पूरा सेट है स्टिकर्स का। अब इसमें स्टिकर तीनों अवेलेबल हैं जो मार्केट में चल रहे हैं आजकल। इसमें चाइना स्टिकर है, इंडोनेशिया स्टिकर है और जर्मनी स्टिकर है। उसके बाद ये आ जाते हैं चाइना स्टिकर, ये सारे कलर्स में हैं, इसमें वाइब्रेंट कलर्स हैं सारे, ये फ्लोरेसेंट। फिर आ जाता है इसमें स्पेशल कार्ड्स हैं, जैसे ये एवरी कार्ड है, सही है। इसमें एवरी कार्ड के तीनों सैंपल्स हैं। यहाँ पे आप आ जाएं, इसमें सारे टाइप के पेपर हैं, ऑफसेट पेपर है, आर्ट पेपर है, ठीक है, मैट पेपर है, और ये इंडोनेशिया का NCR पेपर है, जिसमें कार्बन पेपर की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉर्मल बिल बुक का पेपर है, फ्लायर्स का पेपर है। फिर इसमें ये क्राफ्ट पेपर आ जाता है, जिसके एनवलप्स वगैरह बनते हैं। इसके बाद ये कार्ड शुरू हो जाते हैं। आर्ट कार्ड है, 250 ग्राम का है, 350 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, सही। मैट ब्लीच कार्ड है, और इसमें फिर आ जाते हैं ब्लीच कार्ड के बाद आपको देखेंगे जो वन साइड का कार्ड होता है, ये देखेंगे ब्लीच कार्ड बोथ साइड है, शाइनी। और ये वाला ब्लीच कार्ड जो है, ये बक्स बोर्ड कार्ड है। तो ये हमने पूरा इसका डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सारे किस्म के कार्ड्स हैं। अब जैसे कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला जी मुझे आर्ट कार्ड चाहिए या NCR पेपर चाहिए, वो बोलता है आर्ट कार्ड पे मुझे प्रिंट करवाना है 250 ग्राम। तो यहाँ से सिलेक्ट करेगा आर्ट कार्ड 250 ग्राम, इसका नंबर है 45। तो अब कोटेशन बनाने का सिस्टम क्या है कि ये पहले तो कस्टमर ने कार्ड सेलेक्ट करा, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज ये होगा कि जी प्रिंटिंग की डिटेल बताएगा। अब आप स्क्रीन पे आ जाएं, तो ये देखें स्क्रीन पे किस तरह दिखाया है कि यहाँ पे कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट लिंक किया हुआ है हमने, कि यहाँ पे जितने भी इनके कस्टमर्स हैं सबके नाम यहाँ पे आए हुए हैं। अब मैंने ये ऑन टाइम प्रिंटर्स अभी फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया। ये मार्कअप है कि कितने % प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। हम नॉर्मली 30% पे काम करते हैं। पेपर का वेस्ट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कस्टमर आ गया, अब यहाँ पे उन्होंने आर्ट कार्ड सेलेक्ट किया था, तो ये छपाना चाह रहे हैं बिजनेस कार्ड। मैंने यहाँ से बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से 1000 कार्ड इन्होंने प्रिंट करवाने। इसका साइज़ है 3.5 बाई 2 इंचज़ का। तो ये डिटेल मैंने ऐड कर दी। अब इसके बाद सेकंड स्टेज आ जाता है कि मैंने आर्ट कार्ड था तो 54 नंबर था, सॉरी इसका नंबर क्या था आर्ट कार्ड का, 45 नंबर। तो ये 45 जैसे मैं पंच करूँगा तो ये आ गया 45 नंबर आर्ट कार्ड, 250 ग्राम आर्ट कार्ड 45। इसकी प्रिंटिंग मैंने 4 कलर की करवानी है, बैक पे नहीं प्रिंट करवाना। तो ये इधर से मैं नीचे आता जाऊँगा, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जैसे आप यहाँ साइड में पढ़ सकते हैं करीब। तो ये देखें, ये डिटेल लिखी हुई है साइड में कि बाइंडिंग हो रही है या फ्रंट साइड प्रिंटिंग है या पेपर कौन से वाले हैं। फिर नीचे आ जाएं कि ये पेस्टिंग हो रही है, फिल्म मेकिंग है, UV प्रिंटिंग है। इसमें सारे ऑप्शंस आप ऐड करते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे लेमिनेशन करनी है, हॉट मैट लेमिनेशन। अब ये लेमिनेशन के ड्रॉप डाउन में आप देखें जितने टाइप की लेमिनेशन होती है सब लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये हॉट मैट लेमिनेशन मैंने पिक करी। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ कि डाई कटिंग नहीं है, और इसमें और कोई मुझे काम नहीं करवाना। अगर जो भी कुछ ऐड करना है मैं यहाँ ऐड करता चले जाऊँगा। और अब आप यहाँ पे देखें, ये ऊपर कोटेशन बन के आ गया है कि ये मुझे जो कार्ड है इसकी कॉस्ट आ रही है 5 रुपये पर कार्ड का है, टोटल खर्चा आ रहा है 5000 का। तो 5000 में ये कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह मैं कोई और चीज़ का कोटेशन बनाना चाहता हूँ तो वो भी इसी प्रोसेस से कैलकुलेट होगा। कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसकी जो कैटेगरी है। अब जैसे यहाँ बिजनेस कार्ड है, मैं बोलता हूँ फ्लायर्स हैं, तो मैं यहाँ पे फ्लायर पिक कर लूँगा। 1000 फ्लायर्स नहीं है, मुझे 5000 प्रिंट करवाने। फ्लायर का साइज़ है 9 बाई 11.5, A4 साइज़ का मैंने प्रिंट करवा लिया। और इसका पेपर जो है मैं ले लेता हूँ
लोकल पेपर 68 ग्राम मैंने पिक कर लिया। उसके बाद प्रिंटिंग जो है सिर्फ 1 कलर की प्रिंट करवाई है मैंने, इस पे लेमिनेशन का काम नहीं है, लेमिनेशन हटा दी। इसी तरह मैं नीचे बॉटम तक आता हूँ। अब आप यहाँ पे चेक करें कि ये कॉस्ट जो है इसकी कॉस्ट जो है ये आ गई ₹2.45 पर पेज। टोटल कॉस्ट हो गई, इसके टोटल अमाउंट जो आ रहा है ये है टोटल अमाउंट 12,273 रुपये। तो ये इसका कोटेशन तैयार हुआ। अब मैं यहाँ से इधर से ये पिक करता हूँ इसको, और इसको कॉपी करने के बाद मैं चाहे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोटेशन बन गया। यहाँ पे इसकी डेट आई हुई है, किस डेट को कोटेशन बना, टाइम क्या है, यहाँ पे वैलिड कब तक है, 15 दिन का टाइम इन्होंने दिया था। ये कस्टमर का नाम आ गया, ऑन टाइम प्रिंटर्स, इनका फ़ोन नंबर आ गया। यहाँ पे फ्लायर्स हैं, 9x11.5 का साइज़ है, डिज़ाइनिंग का इसमें साइज़ लिखा हुआ है, पेपर इसमें कौन सा वाला हमने यूज़ किया है, प्रिंटिंग कितने कलर की हो रही है, क्वांटिटी 5000 है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और पर पेज ₹2.45 का कॉस्ट आ गई। ये पूरा कोटेशन रेडी किया और कस्टमर को सेंड कर दिया ऑन व्हाट्सअप। अब अगर कोई कस्टमर बोलता है कि जी मेरे को कंपनी में कोटेशन लेना है और व्हाट्सअप पे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर कोटेशन दें, तो ये देखिए मैं यहाँ सेकंड इस पर क्लिक करता हूँ, कोटेशन एंड इनवाइसेस पे। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली कोटेशन रेडी है जो मैंने अभी प्रिपेयर किया था। ये कोटेशन खुद ब खुद बन गया इसका। इसमें सारी डिटेल है, ये कस्टमर का क्या नाम है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, जॉब की डिटेल क्या है। यहाँ पे देखें सारी जॉब की डिटेल लिखी हुई है, 9x11.5, डिज़ाइन का साइज़ क्या है, पेपर कौन सा था, क्वांटिटी कितनी थी, प्राइस क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको कोटेशन भी भेज सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको इनवाइस में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और इनवाइस बन जाएगी। यही कोटेशन कन्वर्ट टू इनवाइस हो गया। अब मैं इनको चाहता हूँ कि मुझे इनवाइस में मुझे रिसीविंग भी हुई है। देखें मैंने इसको यहाँ करीब करेंगे तो मैं डिस्काउंट यहाँ दे देता हूँ ₹273 का, तो ये राउंड अप हो गया 12,000। अब मैं यहाँ इनको एडवांस कर देता हूँ 5,000 एडवांस, तो अब इनका बैलेंस बचता है 7,000 रुपीज़। ये देखिए, ये पूरा कोटेशन को अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पूरा कोटेशन प्रॉपरली ऑन टाइम प्रिंटर्स की तरफ से कस्टमर को चला गया। मैं यहाँ से इसको सिर्फ डाउनलोड करूँगा एज अ PDF, और ये पूरी PDF एक्सपोर्ट हो जाएगी। हम इसको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये PDF को ओपन किया मैंने, ये देखेंगे कोटेशन पूरा का पूरा रेडी हो गया। तो ये कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को भेजना हो कंपनी को भेज सकते हैं। आपका जितना अमाउंट है वो वर्ड्स में लिखा हुआ आ रहा है, उर्दू में भी लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट 12,000 रुपये और कोई पैसे नहीं। और यहाँ पे ये एडवांस जो लिया था वो एडवांस लिखा है, बैलेंस लिखा हुआ है, और नीचे सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी की आ गई। तो ये विद इन फ्यू क्लिक्स के अंदर आपका पूरा कोटेशन रेडी हो गया और आपने कस्टमर को भेज दिया। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कॉस्टिंग सही भी आ रही है गलत है, क्योंकि हम पेपर के प्राइसेस भी अपडेट करते रहते हैं, प्रिंटिंग के प्राइस भी अपडेट करते हैं। और जब आप ये पूरा सिस्टम बाय करते हैं तो आपको सारे पेपर्स का सेट मिलता है जो आपका अपने शॉप पर या अपने बिज़नेस पर रख सकते हैं कस्टमर्स को दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये पूरा कोटेशन रेडी हो गया। इसी तरह आपको कोई सी भी कंपनी का कोटेशन बनवाना है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो कोई और काम हो, जैसे रियल इस्टेट का है या रेंटल का है या पेनाफ्लेक्स का है, उन सब के लिए ये इसी तरह का सिस्टम बना के दे सकते हैं। विद इन फ्यू क्लिक्स आप बना सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है। एज अ बिज़नेस ओनर आप इस पूरे सिस्टम को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। और हमारी लाइव सपोर्ट होती है 8 आवर्स अ डे, हमारी टीम ऑनलाइन होती है। कोई भी आपको इशू आता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें, उसी वक्त आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। थैंक यू।